हेलो झारखंड के शेरों शेरनियों, आपका यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 गणित का सभी महत्वपूर्ण फार्मूला को देखने वाला है वो 59 वीडियो में। तो सबसे पहले फार्मूला वास्तविक संख्या रियल नंबर का फार्मूला जानते हैं। पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वो संख्या इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्या इसको गिन के लिख सकते हैं। काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर प्राइम नंबर। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से कट जाए, 2 2 4 2 से कट जाए। विषम संख्या क्या होता है? जो जिसका भागा 2 से नहीं जाए, 1 3 5 7। पूर्णांक क्या था? पूर्णांक में इधर 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इधर पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो प्लस वाला होता है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है, इंटीजर बोला जाता है जेड से। पूर्ण संख्या होल नंबर इसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, 0 से 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर में इसका शॉर्ट ट्रिक है W को बराबर 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस n। मैंने नेचुरल नंबर में 0 जोड़ने से तो पूर्ण संख्या हो जाता है। भाज्य संख्या जो 2 से भाज्य हो जाए। अभाज्य संख्या का बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसका स्वयं और एक गुणनखंड हो। स्वाभाविक संख्या क्या होता है? जैसे 5 और 7, जिसका HCF हमेशा 1 हो। 5 7 के HCF निकल देखिए होगा, 5 के 7 से भागा लगेगी। 5 1 5 2 5 2 5 2 4, 1 को 2 से लगाया तो इसका भागा हो गया, HCF 1 हो। कहने का मतलब जिसका HCF 1 आ जाए वो हो गया हमारा स्वाभाविक संख्या। परिमेय संख्या कहता है, परिमेय संख्या वह संख्या जो P बटा Q के हो, Q ग्रुप में हो, Q बराबर 0 ना हो तथा P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। और HCF अगर निकालें P और Q का तो हमेशा ऑलवेज 1 हो, तो उसको मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 4 परिमेय संख्या 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 की परिमेय संख्या का 2/1 लिख सकते हैं। 0 का परिमेय संख्या 0/1 लिख सकते हैं। इसका HCF 1 होगा। फिर के एक क्या है? 0 क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या का होता है जो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है तो होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दूसरा 10, इसका दशमलव प्रसार, अशांत, अनावृत्ति हो, वो हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। 107 105 106 103 1.56986। वास्तविक संख्या 4, इसका 4 होगा 11 4 और 7 एक वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या जिसका हम लोग मान समान अंडर का अंदर माइनस हो, √2 5 √6। और दूसरा इंपॉर्टेंट है अंगणित का आधारभूत प्रमेय। किसी भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी भी अभाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया 15 के एक भाज्य संख्या है, क्या 3 से कटेगा 5 से, 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो 15 को हम 15 कैसे लिख सकते हैं? 5 3 15 3 1 3। तो 15 क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, या फिर 15 को लिख सकते हैं 3। ऑर्डर इधर से उधर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। ये भी 3 में क्या अभाज्य संख्या है? अब सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा आएगा, आपको एक बोर्ड परीक्षा में पूछेगा फॉर्मूला, 2 संख्या का गुणनफल हमेशा HCF गुना LCM होता है। ओके, तो इतना फॉर्मूला आपको शायद समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू। अगला पार्ट हम करेंगे, दूसरा वीडियो लाएंगे। ये भी रियल नंबर वास्तविक संख्या का वीडियो का ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको बता दिया मैंने। थैंक यू।